हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अफजल हाइपरमीडिया एक्सपर्ट से। और एंगुलर जीएस का कोर्स हमारा कंटिन्यूड है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एंगुलर जीएस के एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर जीएस एक्सप्रेशन जो हैं वो एंगुलर जीएस में जावा स्क्रिप्ट के तरीके से ही यूज़ होते हैं। वो सेम लाइक जावा स्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन की तरह ही होते हैं, लेकिन एंगुलर जीएस में इन्हें करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। जिस तरीके से ये आपको एक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा होगा, 5+5 मैंने लिखा है दो करली ब्रेसेस के अंदर। इसके अलावा एक्सप्रेशन जो है वो मतलब कि डायरेक्टिव की मदद से भी आप लिख सकते हैं। एनजी बाइंड डायरेक्टिव यूज़ किया जाता है इसके लिए। एंगुलर जी एक्स एक्सप्रेशन जो है ना वो सेम मैंने जैसा आपको बताया कि वो जावा स्क्रिप्ट के तरीके के ही होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, ज़रा कोड स्निपेट की तरफ चलते हैं ताकि इसको प्रैक्टिकल तरीके से भी हम ज़रा चेक कर सकें। तो ये फ़ाइल मैंने एक ओपन की हुई है, लेकिन उससे पहले आपको जैसे दूसरे फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करने के लिए कोऑर्डिनेटर या जेक्वेरी वगैरह यूज़ करने के लिए उन्हें अपने डॉक्यूमेंट में रेफरेंस करना पड़ता है या इंक्लूड करना पड़ता है। आपको एंगुलर की लाइब्रेरी को भी अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा। वो आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। आपको एंगुलर की साइट पे जाना होगा, angularjs.org। अगर आपको एंगुलर का दूसरा वर्जन यूज़ करना है तो वो आपको जो है ना angular.io पे मिलेगा। आपको दोस्तों ये एंगुलर की वेबसाइट पे जाना है। आप ये डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो पढ़ सकते हैं 12th में जाके, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको, इसलिए मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आपने यहाँ डाउनलोड एंगुलर जीएस पे क्लिक करना है। इसके बाद आप इसका CDN वर्जन यूज़ कर सकते हैं या इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका जो है पहले से वर्जन जो है डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने स्क्रिप्ट के टैग में इसको आप सेम लाइक जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है उस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको पहले से रेफरेंस कर रखा है और मैंने कोड स्निपेट भी तैयार कर रखी है ताकि टाइम को थोड़ा सा बचाया जा सके। मैं सिंपल ये कोड कॉपी करूँगा और उसके बाद आपको उसके बारे में समझाऊँगा। ये हमने एक div टैग यूज़ किया, उसमें ng-app डायरेक्टिव यूज़ किया हमने। ठीक है, ये एक सिंपल टेक्स्ट है पैराग्राफ के लिए। ये हमने एंगुलर एक्सप्रेशन लिखा डबल करली ब्रेसेस में 5+5। अगर एंगुलर सही तरीके से काम कर रहा है तो हमें इसका आंसर मिलना चाहिए, जो कि हम चेक करते हैं हमें मिलता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसने आंसर रिटर्न कर दिया 10, मतलब कि एंगुलर प्रॉपरली इंक्लूड हो गया है और वो वर्क कर रहा है। इसके अलावा इसको यूज़ करने के लिए ng init यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा एडवांस की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिया है ऐप का और ng init यूज़ किया। ng init एक डायरेक्टिव है जो यूज़ होता है ऐप को वैल्यू इनिशियलाइज स्टार्टिंग पे असाइन करने के लिए। इसको हम डिटेल में बाद में डायरेक्टिव के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर मैं आपको ये बता दूं कि एक्सप्रेशन में इसका भी यूज़ होता है। जैसे कि एक्सप्रेशन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक स्टाइल में बैकग्राउंड कलर की वैल्यू रख दी है। एंगुलर एक्सप्रेशन में मैंने ये वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है माई कलर, इसका वैल्यू इसको असाइन हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो हमारा ये यहाँ पे इनपुट फील्ड आएगी, उसमें जो कलर हमने दिया हुआ है लाइट ब्लू, एंगुलर ने वो असाइन कर दिया वेरिएबल से उठा के। ये वेरिएबल है माई कलर और वो असाइन कर दिया इस प्रॉपर्टी को बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो और एक बात कि एंगुलर ऐप जिस जगह ये डायरेक्टिव यूज़ होगा, एंगुलर सिर्फ उसी डिव में उसी एरिया पे काम करेगा। अगर आप इस जगह पे कोई डिव लगाते हैं, एक और
टैग यूज़ करते हैं तो एंगुलर इसमें काम नहीं करेगा। अगर इधर आप कोई पैराग्राफ वगैरह यूज़ करते हैं, उस पर कुछ भी लिखते हैं, तो ये सिंपली तो आपको आउटपुट में नज़र आ ही जाएगा, लेकिन एंगुलर सिर्फ उसी जगह पे वर्क करेगा जो कि आपने एनजी ऐप डायरेक्टिव में असाइन। एनजी ऐप डायरेक्टिव असल में कंटेनर है हमारे एंगुलर जीएस कोड को रन करने के लिए। इसको बेहतर तौर पर डेमोस्ट्रेट करने के लिए हम इस टेक्स्ट को रिमूव करते हैं और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं और देखते हैं कि एंगुलर क्या हमें ये इसका आंसर रिटर्न करता है। ठीक है, इसमें मैंने इसमें लिख दिया 2+2। इसको सेव करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं क्या एंगुलर हमें इसकी आउटपुट दे रहा है। नहीं, उसने सेम एज इट इज उसको रिटर्न कर दिया, जैसे कि मतलब सिंपली टेक्स्ट है, उसको सॉल्व नहीं किया, उसका आंसर हमें नहीं दिया और उसने सिर्फ 2+2 प्रिंट कर दिया जो उसको टेक्स्ट यहाँ लिखा मिला। इसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ ना लिखते हुए इसको इस डिव टैग के अंदर यूज़ करते हैं जिसमें हमने एनजी ऐप डायरेक्टिव जो है ना वो यूज़ किया हुआ है, और फिर देखते हैं क्या एंगुलर हमें इसको सॉल्व करके इसकी आउटपुट में इसका जो मतलब आंसर है वो रिटर्न करता है कि नहीं करता। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए एंगुलर ने उसका आंसर रिटर्न कर दिया 2+2 जो कि 4 है, और ये एक सही आंसर है।